नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार में किस प्रकार का सियासी उफान मचा हुआ है, ये बात अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे चुके हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम है। ऐसे में नीतीश कुमार के जवाब का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर एक राजनीतिक दबाव देते हुए कहा कि मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इस मामले पर चुप्पी तोड़ेंगे। मामला कौन सा? तो जातिगत जनगणना वाला। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ओबीसी का जनगणना वर्तमान में करवाना इसका संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपनी जो बातें हैं उसे भी रखी है, अपना पक्ष भी रखा है। और इसको लेकर के बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से लेकर के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। बिहार बीजेपी के नेता अलग अलग बातों को रख रहे हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का ही मसला क्यों नहीं हो। इसके बाद हमने देखा कि शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी बातें रखी। नीतीश कुमार जी असमंजस में है। बात लाइव की टीम ने पंचनामा के जो विशेष शो के दौरान आपको बताया था, स्थापित किया था इस बात को कि नीतीश कुमार जी अभी ऐसे दो राहे पे खड़े हैं जहां एक और फ्लाइट का टिकट है और दूसरी ओर जो है ट्रेन का टिकट है, लेकिन दोनों एक ही समय में है। ऐसे में नीतीश कुमार जी को कोई एक जो है पकड़ना होगा। और अगर नीतीश कुमार जी वर्तमान एनडीए के सरकार से अगर नाता तोड़ते हैं तो मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए कितना, ये भी बात लाइव की टीम ने आपको बताई थी और बताया था कि किस प्रकार से आर्थिक संबंध जो है स्थापित हुए पड़े। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तो जो बात कह रहे हैं, इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी जो कि राजद सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और बात जो है जो भी बातें अपने ट्विटर अकाउंट से रखी थी वे घंटी की तरह माना जा रहा था, बेल की तरह माना जा रहा था, इमरजेंसी बेल की तरह। यानी कि लालू प्रसाद यादव जी भी अब नीतीश कुमार जी से स्पष्ट करना चाह रहे हैं, फरियाना चाह रहे हैं कि अगर आना है राष्ट्रीय मुद्दे पर तो खुल करके सामने आना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने चीजें स्पष्ट कर दी, अपनी बातों को लिख करके उन्होंने सीधे तौर पर जो भी देश में एमपी जो सांसद हैं ओबीसी समाज से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ओबीसी समाज से आते हैं, उसको उन्होंने धिक्कार बताया था और उन्होंने कहा था कि जब कुत्ते बिल्ली सुअर सबका जो है गिनती हो सकता है तो ओबीसी का क्यों नहीं हो सकता है, इस पर सोचना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी अपनी बातें कह दी थी। इसके बाद नीतीश कुमार जी के ऊपर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन पर नैतिक दबाव बन गया था। नीतीश कुमार जी अब जो है फैसला लेने वाले थे। दरअसल तेजस्वी यादव जी भी बार बार कह रहे थे नीतीश कुमार जी को फैसला लेने में। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने एक फैसला लिया है और ऐसे में वे दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन दिल्ली जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने। मुद्दा अलग है, मसला अलग है, लेकिन जब मिलेंगे तो ये भी बात होनी ही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो 10 राज्य के जो सीएम हैं उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं और मसला है देश की सुरक्षा का। आपको बता दें कि 10 राज्यों के सीएम के साथ नक्सल प्रभावित जो जिले हैं उसकी समीक्षा की जानी है और जो उस क्षेत्र में जो नक्सलों का जो है उनके उन्मूलन के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसकी समीक्षा करनी है। इसके साथ ही उस क्षेत्र में सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, इस तरह की जो चीज़ों को बहाल करने के लिए जो है सरकारी योजना लाने की तैयारी में है। तो ऐसे में अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने 10 राज्य के मुख्यमंत्री को जो जवाब तलब किया है उनके साथ जो है बैठक होनी है। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। ऐसे में अगर देखें तो देश में कुल 90 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। हालांकि अभी के दिनों में, हालिया दिनों में देखें तो नक्सल द्वारा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो थे उसमें नक्सली घटनाओं में कमी आई है, कुछ कम ही मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इससे जड़ से समाप्त करने के लिए अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं वे सजग दिख रहे हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री का जवाब तलब किया गया है, समीक्षा बैठक होगी और नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार जो है योजनाओं पर काम करेगी। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। तो इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली रवाना हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जातीय जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार जी यहाँ अलग थलग पड़े हैं, एक और जहाँ नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव जी जो हैं वे नीतीश कुमार जी से जवाब पूछ रहे हैं, बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा चीजों को स्पष्ट कर रही है और कह रही है कि यह संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार जी अपनी अपील को लेकर के जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जब मिलेंगे तो वहां जो है जरूर साझा करेंगे। ऐसे में क्या कुछ निकल करके सामने आती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें बात लाइव के साथ।
क्योंकि जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।